पत्नी रामवती और उनका बेटा राजन रहते थे। रामलाल के अपने काफी खेत खलिहान थे जिसकी राजन ही देखभाल करता था। एक दिन जब राजन खेतों से काम करके वापस आता है तो उसकी माँ है, वो बोल रहे हैं कि सब साथ में ही खाएंगे। हाँ माँ, मैं बस अभी आया। हाथ मुंह धोकर राजन खाना खाने रसोई। अब तो तुमने सारे खेतों का काम अच्छे से संभाल लिया है और अब तुम्हारी उम्र भी होने लगी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारी शादी। आप वैसा करें। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मना कर ही नहीं सकता। अब तो आप लड़की देखना शुरू ही कर दो। बस फिर अगले दिन से राजन के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। उसके माँ बाप काफी लड़कियां देखते हैं पर उन्हें कोई भी लड़की समझ ही नहीं आती। फिर एक दिन पड़ोस में किसी के घर शादी होती है। वहाँ सीमा नाम की एक लड़की आई हुई माँ बाप से बात करने पहुँच जाती है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप बोलो तो मैं अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी बड़ी खुश रहेगी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम चुड़ैल और शराबी लड़की है जिससे उसके माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं। सीमा इस बात पर बड़ी गुस्सा होती है और शादी के लिए मना करती है। टेंशन की वजह से सीमा के बाबूजी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मजबूरन सीमा को ये शादी करनी ही पड़ती है। सीमा ये शादी कर तो लेती है पर अगले ही दिन वो अपना असली रूप दिखा देती है। वो अगले दिन अब जब राजन खेतों में काम करने चला जाता है तो वो एक बोतल खोलकर बैठ जाती है और शराब पीना शुरू कर देती है। वो शराब में इतनी धुत। देख बुढ़िया, मैं खाने के बिना रह सकती हूँ पर मुझे दारू तो चाहिए ही चाहिए। ये शादी भी मैं लड़की के चक्कर में फंस गया। ये तो हमारा पूजा पाठ वाला घर बर्बाद करवा डालेगी। आखिरकार उन्होंने सीमा की माँ से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो अब उस घर में नहीं रहती। आए दिन घर के कलेश और मोहल्ले में बदनामी के कारण सबका जीना इतना मुश्किल हो जाता है पर कोई सीमा को रोक नहीं पाता। लगता है मुझे कहीं और जाकर पीना पड़ेगा। सीमा दारू की ढेर सारी बोतल निकालती है और घर से निकल जाती है। वो किसी के रोकने से नहीं रुकती। वो दूर एक पीने के बाद उसे होश ही नहीं होता। वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। मरने के बाद सीमा चुड़ैल बन जाती है और उसकी शराब पीने की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। शराब शराब कहाँ है? शराब में धक्का मारती है। आवाज सुनकर राजन उठ जाता है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। चुड़ैल चुड़ैल। शायद चुड़ैलों को पता होता होगा कि कहाँ कहाँ क्या रखा है और हमारे घर जितनी शराब तुम्हारी बहू रानी पीती है ना। पीना? हे भगवान, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था जो अपने घर में देखने को मिल रहा है। मरने दो उसे, चलो सब सो जाते हैं, वो सुबह अपने आप आ जाएगी। प्यार करते हैं, फिर उसे ढूंढने भी जाते हैं पर सीमा का कहीं पता नहीं चलता। रात हो जाती है। सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ दोबारा वो चुड़ैल आ जाती है। कहाँ गए सब के सब? लाओ दारू लाओ मेरी रही होती है। राजन जल्दी से डर की वजह से अलमारी से उसे शराब की बोतल निकाल कर दे देता है। चुड़ैल वैसे ही गटागट शराब पी जाती है और फिर से गायब हो जाती है। अब की माँ इस चुड़ैल का हल निकालने के लिए एक बाबा के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू एक काम कर, ये पानी ले और इसे शराब में मिला दे। जब वो चुड़ैल शराब मांगने आए तो उसे यही पानी मिली हुई शराब दे देना। बाबा मंत्र पढ़ा पानी राजन की माँ को दे देता है जिसे वो घर ले जाकर एक शराब की बोतल में मिला देती है। रात होते ही वो चुड़ैल वापस आती है और शराब मांगने लगती है। कहाँ मर गए सब के सब? मुझे शराब दो, शराब चाहिए मुझे। दे देती है। चुड़ैल बोतल खोलती है और गटागट शराब पी जाती है। शराब पीते ही उसका शरीर जलने लगता है। बचाओ बचाओ मुझे कोई, मेरा शरीर जल रहा है। क्या था इस शराब में? तूने हमें बड़ा परेशान किया हुआ था। एक तो हम अपनी बहू को ढूंढ ढूंढ कर दुखी थे और तूने हमारी जिंदगी हराम कर रखी थी, पर तुम्हारी बहू तो मैं ही हूँ। मुझे बचा लो, मेरा शरीर जल रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सीमा ही हूँ। उस दिन शराब के नशे में मैं नदी में गिर गई और मेरी मौत हो गई थी। मुझे अभी बहुत तकलीफ हो। राजन की माँ उस तांत्रिक को अपने घर लेकर आती है जहाँ वो चुड़ैल दर्द से तड़प रही होती है। ये चुड़ैल नहीं, हमारी बहू है। इसकी मौत नदी में गिरने से हो गई और ये चुड़ैल बन गई। कम होने लगती है। मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया,
और मेरी शराब की लत की वजह से मेरे पापा मर गए और मैंने खुद की जान भी गंवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये शराब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत बुरा किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे मुक्ति दी। मुझे माफ करना।